वेलकम बैक नाजरीन। आइए चलते हैं आवाम से जानते हैं कि सिफारिश करना उनके नज़दीक कैसा फेल है। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। मैं हसन अब्बास नाम है मेरा। अच्छा, टीचर ही हूँ। अच्छा जी। तो किस हवाले से मतलब आप क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जो सिफारिश है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, कैसा अमल है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिफारिश जो है वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि किसी डिज़र्विंग बंदे के लिए की जाए तो वो एक फेवर हो, ठीक है। वो सिफारिश नहीं। जो सिफारिश प्योर इन द सेंस ऑफ सिफारिश जिसको हम ले रहे हैं आज, लेकिन वो अंग्रेजी का वर्ड आ जाता है ना, फेवर, लेकिन उर्दू में अगर बोलते हैं तो वो आप सिफारिश जो है अब हमारी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछ रहे हैं ना, जी जी, तो वो एक प्योरली नेगेटिव वर्ड के तौर पे लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, यही बात कर रहे हैं। आमतौर पे क्या है आजकल सिफारिश है क्या कि एक बंदा जो डिज़र्व नहीं करता उसको आप एक ऐसी चीज़ दिलवाने के लिए अपना पर्सनल कनेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं जो वो डिज़र्व नहीं भी करता। एज़ फार एज़ इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, आप PIA का हाल देख लें, आप पाकिस्तान स्टील मिल्स का हाल देख लें, आप OGDCL का हाल देख लें, आप जो हमारी पाकिस्तान रेलवेज़ हैं इनका हाल देख लें। इनमें क्या इश्यूज़ हैं बेसिकली हमारे पास। PIA जो है वो एक हमारी साउथ कोरियन एयरलाइंस जो हैं और बाई UAE की जो एमिरेट्स एयरलाइंस हैं उन लोगों ने हमसे हमारा मॉडल लिया था। तो क्यों PIA का इतना बुरा हाल है? वो इसी वजह से कि हम लोगों ने जो है वो टोटली नॉन डिज़र्विंग लोगों को जब ओवर स्टाफ किया, ठीक है। जैसे कि अब आजकल आप स्कैंडल्स देख रहे हैं कि वो लोग जिनके पास सिरे से जो है वो पायलट का जो होने का लाइसेंस ही नहीं है, बिल्कुल फेक लाइसेंसेस हैं, तो वो किसने दिए हैं फिर? ये सिफारिश है। पाकिस्तान स्टील मिल्स का हाल आप देख लें, ठीक है। ये नाजायज़ सिफारिश है, बिल्कुल, ठीक है। एज़ फार एज सिफारिश फॉर अ गुड पर्पज़ इज़ देयर, ठीक है, लेकिन वो भी सिर्फ तब जब बंदा डिज़र्व करता हो। कोई भी ऐसा बंदा जो नीडी है लेकिन वो डिज़र्व नहीं करता, वो गलत है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। ऐसे नहीं हो सकता कि वो डिज़र्विंग है, अगर वो भले डिज़र्विंग हो, अगर मैं कह दूं कि मैं डिज़र्विंग हूँ तो मुझे PIA का पायलट लगा देंगे, क्या ये गलत नहीं होगा? तो डिज़र्विंग होना क्राइटेरिया नहीं होता। बंदा वो हो जो डिज़र्विंग के अलावा, सॉरी, डिज़र्विंग जो है वो प्लस नीडी है, नीडी होना क्राइटेरिया नहीं है। दोनों साथ है तो वो अपनी वो चीज़ देखे, उसके लिए वो चीज़ होनी चाहिए जिसको वो डिज़र्व भी करता हो। सिर्फ और सिर्फ नीडी होने से तो बात नहीं बनती। बिल्कुल ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने आपको कुछ इदारों के नाम गिनवाए, ये पाकिस्तान के माने जाने और बहुत बड़े इदारे हुआ करते थे। आज इनका हाल आपके सामने, तो मुआशरे की तो बहुत सारी बातें आ गई ना। मैंने तो आपको 4 एग्जाम्पल से क्लियर किया कि ये आपके सामने है सारा कुछ। ये क्यों हुआ है? ये इसीलिए हुआ है क्योंकि जो लोग डिज़र्विंग नहीं होते थे वो नीडी होते होंगे, ठीक है, लेकिन जो लोग डिज़र्व नहीं करते वो चीज़ वो रन ही नहीं कर सकते, ठीक है। वो तो यही कहा जाता है ना कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इदारे को तबाह करना हो तो टॉप पोजीशंस पे उस बंदे को बिठा दें जो डिज़र्व नहीं करता। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो सिफारिश वर्ड है ये इतना बदनाम क्यों है हमारे माशरे में? इसीलिए है बिकॉज ये हमेशा नेगेटिव चीज़ के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, अगर कोई बंदा मुझे कहता है कि मुझे लीगल कनेक्शंस मुझे वो मेरे पास नहीं हैं, दो आई डिज़र्व दिस पोजीशन, ठीक है, वो सिफारिश ना हुई, वो आपने उसे फेवर किया है। हाँ, प्योरली इन द सेंस ऑफ वर्ड जो हमारी सोसाइटी में यूज़ हो रहा है ना, बेसिकली ये ज़्यादातर यही होता है कि इट इज़ यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस, ठीक है। हम लोगों को इतना ज़्यादा वो उस सेंस में यूज़ करना शुरू कर दी कि उसको मीनिंग्स ही नेगेटिव लिए जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो अगर आप उसको वर्ड के एग्जैक्ट मीनिंग्स में देखें तो वो नेगेटिव नहीं है। एग्जैक्टली, दैट्स नॉट अ नेगेटिव वर्ड, इट इज़ बेसिकली प्योरली इट्स प्योरली डिपेंड, यानी कि आप क्या कर रहे हो। सिफारिश क्या होती है? आप किसी बंदे का रेफर कर देते हो, दैट्स ऑल। लेकिन हमारे लिए ये अपॉइंट करवाना बन गया है, क्योंकि और इसके जिस तरह आपने कॉन्सिक्वेंसेस बताया, मैंने आपको जो बताया पाकिस्तान के ये जो 5-6 अच्छे इंस्टीट्यूशंस थे, इनकी क्या हालत हुई है, ये इसी वजह से हुई है। ठीक है, तो डिज़र्विंग इज़ द क्राइटेरिया, नीडी इज़ नॉट द क्राइटेरिया, ठीक है। नीडी होने से बंदा क्वालिफाई नहीं हो जाता, ठीक है, नीडी होने से इंसान क्वालिफाई नहीं हो जाता। अगर होता तो फिर आज हमारे जो टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी ये हालत ना हो। लोगों को तो सिफारिश का मतलब भी नहीं पता, बहुत सारे, मतलब ऑब्वियसली उनको जो मतलब हमारी सोसाइटी बताएगी वो वही लेंगे, ठीक है। सिर्फ सिफारिश नहीं, लोगों को तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातों का मतलब नहीं पता होता, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका मतलब पता ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बात है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, ये बहुत कम लोगों को पता है। आप जाके पूछें, जुडिशरी जो है वो एक सेपरेट ऑर्गन है, ये बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। मीडिया को एक फोर्थ ऑर्गन ऑफ द स्टेट, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो वो कोई इतनी वो बात नहीं है सिफारिश का जो बेसिकली। लेकिन ये डायरेक्टली हर्ट कर रहा है ना आपके
तमाम ऑर्गन्स को, आपके इंस्टीट्यूशंस को, हर चीज़ को। ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप प्योरली बात करते हैं कि सोसाइटी ने उनको क्या मीनिंग फीड किया है, तो वो नेगेटिव मीनिंग फीड किया है। और हमारी सोसाइटी में वैसे यूज़ भी ज़्यादा इसी के लिए होता है, ठीक है। बहुत कम ऐसे होता है कि एक डिजर्विंग बंदे के लिए किसी को रेफर कर दिया जाता है। ये बेसिकली सोसाइटी का ड्रॉ किया हुआ एक मैप हाँ जी। है, ठीक है, वो अपनी जगह एक, मैं तो कहूँगा बल्कि ये तो एक लिटरेरी ड्रॉबैक है ना, कि लोगों को उस वर्ड का लिटरेरी मीनिंग नहीं पता, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो सोसाइटी ने मीनिंग ड्रॉ किया है, अगर आप उस सेंस में पूछते हैं तो वो जाहिर है लोगों को इसीलिए नहीं पता क्योंकि सोसाइटी ने आज तक उन लोगों को कि पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं दिखाया कोई नहीं। एक साइड वो भी है कि पॉजिटिव होना किसी अच्छे बंदे और डिजर्विंग के लिए वो भी सिफारिश ही है देखा जाए तो। लेकिन वही जैसे आपने कहा कि क्यों नहीं पता, वो इसलिए नहीं पता क्योंकि हमारी सोसाइटी ने आज तक बताया, दैट्स इट। वेलकम। तो ये तो बहुत सारी बातें नहीं बताई। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। आई एम इमरान फ्रॉम सुपरनोवा कॉलेज। अच्छा जी, अच्छा जी, इमरान भाई मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि सिफारिश जो है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? लेकिन सबसे पहले तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को हम समझें कि एक एलिमेंट है गलत सिफारिश करने का, नाजायज़ सिफारिश करने का, कि बंदा जो डिज़र्व ही नहीं करता आप उसे किसी पोस्ट के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया जी। ठीक है। लेकिन जो दूसरी सिफारिश है जिस पे बाकी दोस्तों ने भी बात की है कि जो सिफारिश है एक बंदा डिज़र्वेबल है, किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल भी है, उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ भी है, लेकिन क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि सिफारिश की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तरक्की याफ्ता मुल्कों में सिफारिश क्यों नहीं होती? वहाँ पे सिस्टम इतने ज़्यादा क्लियर हैं और हर शख्स की रसाई मेरिट की बेस पर इतनी क्लियर है, और उनकी जो स्क्रूनिटी है और उन लोगों को छान के लाना और ऊपर लेके आके मेरिट पे लोगों को बिठाना, वहाँ पे सिस्टमेटिक इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल सिस्टमेटिक इतनी अच्छी है कि वहाँ ये बात ही नहीं है। आप देखें जहाँ भी तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं वहाँ की सिफारिश का क्वेश्चन है नहीं है। यहाँ पे क्यों है कि यहाँ के इतने लूप होल्स हैं सिफारिश के अंदर, इन लोगों ने बनाए हुए हैं। हमारे पॉलिटिशियंस ने, इन लोगों ने जो मफाद उठाते हैं यहाँ के, उन्होंने सिस्टम्स के अंदर इतने लूप होल्स छोड़े हुए हैं कि जो मेरिट का बंदा होता है वो कहीं बीचे नीचे होता है, और इनका जो लिंक के लोग हैं जो इन लोगों को वोट देते हैं वही लोग फिर आके उन शोबों पे बैठ जाते हैं। फिर आगे बाकी जिस तरह भाई ने बाकी इदारों को भी गिनवा दिया, फिर क्या हाल होता है वो आपके सामने। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा डिज़र्विंग है, जिस तरह अभी आपने बात की कि हम लोग जो है नाजायज़ सिफारिश करते हैं, अगर कोई जायज़ सिफारिश करने का मौका मिले तो करनी चाहिए? देखें करंट सिस्टम के अंदर जबकि सिस्टम डेवलप नहीं हुआ हमारा, इसके अंदर अगर आपको कोई डिज़र्विंग बंदा नज़र आता है और सीट के लिए बिल्कुल एलिजिबल है और वो जाके वहाँ बेहतर तरीके से कौम की खिदमत कर सकता है तो बिल्कुल करनी चाहिए। ऐसे बंदे को आप रिकमेंड करें ताकि वो वहाँ तक ईज़िली पहुँच सके, उसकी रसाई मुमकिन हो। तो मेन चीज़ तो मेरिट है। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, का नाम दुबैया का नस्ताइन, मेरा नाम फिरदौस कमाल है और मैं डिस्ट्रिक्ट अब्बास से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी, मुझे ये बताएंगे फिरदौस साहब कि सिफारिश करना कैसा अमल है, आपको क्या लगता है? सिफारिश मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और करनी भी नहीं चाहिए किसी लेवल पे भी ना। अगर कोई बंदा डिज़र्व भी करता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप डिज़र्व करते हैं या मैं, फिर भी नहीं करवानी चाहिए, ना करवानी चाहिए सिफारिश, ना करनी चाहिए सिफारिश, क्योंकि मेरिट की वजह से ना, मेरिट की वजह से आज हमारे मुल्क का ये हाल है कि हमारे अदारे तमाम जो हैं वो प्रॉपर उस तरह काम नहीं कर रहे जिस तरह उनको करना चाहिए, क्योंकि मेरिट में लोग ऊपर ही नहीं आए ना। मेरिट वाले कई लोग जो हैं वो आज पकोड़े तल रहे हैं, कोई क्या जॉब कर रहे हैं, कोई क्या जॉब कर रहे हैं, तो जो अदारे तो बहुत है ना, वो मेरिट के ऊपर काम ना हो तो अदारे तो बहुत हो। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अब एक सिस्टम ऐसा बन चुका है कि जो डिज़र्व भी करता है वो भी ऊपर नहीं आता, उसको भी सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है, तो जो बंदा डिज़र्विंग है डेफिनेटली वो तो कुछ करेगा ना, ऊपर आएगा या नहीं आएगा? जो पहले मेरिट भी नहीं आए ना, तो वही उन लोगों को भी आगे नहीं आने दे रहे ना। अभी जब बेस ही अब एक अदारे की बेस ही ठीक नहीं है, ठीक है, तो कैसे बाकी लोग मेरिट पे आएंगे? ठीक है, तो बेस कैसे ठीक की जा सकती है? अभी जब देखें, अभी जो न्यू जनरेशन है ना, यंग लोग माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, सही है, जब ये लोग अपनी एक मेरिट पे एक सिटिंग पे पहुंच जाएंगे ना, जो इनका लेवल है, जो इनका एक लेवल है उस पर पहुंच जाएंगे, तो ये नेक्स्ट जो है ना, ये सिफारिश कल्चर और ये चीज़ें ये इंशाल्लाह ये ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो न्यू जनरेशन, ठीक है, तो कैसे ख़त्म करेगी? लेकिन आप जिस तरह अभी आपने खुद ही कह दिया है कि ये जो है पिछले वाले भी सिफारिश करके आ रहे हैं, ठीक है, तो कैसे ख़त्म करेगी न्यू जनरेशन? क्या करेगी, क्या करना चाहिए उसको? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब ये अगला जो लोग रिटायर होंगे, जब तो पिछले जो होंगे वो तो सिफारिशी ही होंगे ना।
नहीं सिफारिशी क्यों होगी, किस तरह सिफारिशी होगी? ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने अपॉइंट किए होंगे, जो डिज़र्व भी कर रहा है उसको भी सिफारिश ज़रूरत है। ठीक है, अभी जो आपका देखें, माशरा आज ये तो सबसे पहले गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अभी जो ठीक है। गवर्नमेंट है ना, तो हमारी वो कोई काम कर रही है? बहुत अच्छे काम कर रही है। अच्छा। कल तो इन्होंने 1 अरब डॉलर का सऊदीया को वापस किया, तो ये काम करके किया है ना। ठीक है, तो पहले वाले तो लेते थे और बस खाते थे। ये तो आपको लगता है कि इनके टाइम पे सिफारिश वगैरह नहीं चलती है? ये अच्छा निज़ाम है। देखें, ये पीटीआई गवर्नमेंट के जो पहला जो मंशूर का जो पहला शेक है ना, वो ये है कि तरीके इंसाफ मीन कि हर चीज़ जो है ना इंसाफ के ऊपर होगी। किसी की अपॉइंटमेंट होगी वो इंसाफ की होगी, कुछ भी होगा ना वो मैरिड मीन इंसाफ। ठीक ठीक है, है। तो ये पहले मंशूर की पहली लाइन है। अगर ये इससे हट गए तो ये फिर पार्टी समझो ख़त्म है। और हम इसको इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि ये मेरिट पे लोग लेके। आपको लगता है कि अब मेरिट पे लोग आ रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं? अच्छे लोग अभी तक भी नहीं आ रहे, 50% आ रहे हैं। 50% अभी इस हुकूमत को और काम करना है। अच्छा, चलें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम नियाज़ अहमद है। अच्छा। नियाज़ अहमद तरोड़ा। अच्छा जी, नियाज़ अहमद साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो सिफारिश है ये होनी चाहिए नहीं होनी नहीं चाहिए? होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? बस यार इसको सिफारिश हमारे सारे मास्टर को बर्बाद कर दिया। क्या खराबी आई है, किस तरह की खराबी आई है? बस एक मतलब ये होता है कि एक आदमी होता है कि हाल होता है एक चीज़ का, एक ना हाल होता है, तो सिफारिश में तो ना लोग आते हैं ना, तो फिर ये तो आजकल हमारा जो निज़ाम है उस निज़ाम में तो जो अहल लोग हैं, ठीक है, तो उनको भी सिफारिश की ज़रूरत पड़ रही है, क्या वजह? इस सिफारिश की जरूरत तो फिर चलता सिफारिश है ना, इसलिए तो करते हैं ना कि चलता सिफारिश ही है ना, हर जगह पे सिफारिश है। बिल्कुल हमारी असम्बली देख ले, इसमें सिफारिश है कि सिफारिश के बगैर कोई वो एजुकेटेड भी क्यों ना होना। अच्छा, लेकिन वो मतलब सिफारिश के बगैर उनको ना नौकरी मिलती है ना कोई और चीज़ें। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? वालेकुम सलाम, बिलाल बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा बिलाल भाई, मुझे ये बताएं कि सिफारिश किसी की अगर कोई कहे तो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सिफारिश हमारे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सिफारिश तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर होता कुछ भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप जिस डिपार्टमेंट में जाएं उसी डिपार्टमेंट में आपको सिफारिश करना लाजमन है, क्योंकि विदाउट सिफारिश कुछ काम नहीं होता पाकिस्तान में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी भी गवर्नमेंट इदारे में चले जाएं, अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपने या किसी PTCL का या वापडा का इदारा है, वो बेशक आपको सिफारिश के बगैर आपका काम नहीं होता। ठीक है, तो क्या वजह है कि हमें सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं होता? हमारा सिस्टम ठीक नहीं है। हमारा सिस्टम के मुताबिक जैसे हम कहें गवर्नमेंट हमारे जितने भी आए हैं, ये जो आने वाला ये हमारे जो PTI गवर्नमेंट है, ये भी कह रहा है कि यार तब्दीली लेके आएंगे। अभी तक हमें कुछ तब्दीली नज़र नहीं आई। उस बारे में ये कह रहे हैं कि यार तब्दीली आएगी। आपको अभी भी लग रहा है कि इस टाइम पे भी आपको सिफारिश की ज़रूरत है कहीं पे भी जाने के लिए? बिल्कुल सिफारिश होगा। डॉक्टर के चेकअप के लिए भी हम जाते हैं ना, तो हम पहले डॉक्टर का पूछते हैं कि यार डॉक्टर हमारे जानने वाला है कि नहीं। अगर जानने वाला है तो हम उसको फ़ोन करके पूछ लेंगे यार, तो वो हमारा अगर सपोज़ नंबर हफ्ते बाद आता है तो मेरे 1 घंटे के बाद आएगा। ये होगा यहाँ पे। अच्छा, सिस्टम यहाँ पे यही है। अगर सिफारिश ख़त्म हो जाए और थ्रू प्रॉपर चैनल A to Z ये पॉलिसी की बात करें, रूल्स रेगुलेशन की बात करें, तो रूल्स रेगुलेशन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं है। ज़ीरो है, 100% नहीं है, ज़ीरो। तो इस निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, आपको क्या लगता है? निज़ाम को बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए पहले हम ख़ुद सही होंगे, तब हमारा जाके निज़ाम सही होगा। हम खुद सही नहीं है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे साथ मेरी 5 फिंगर्स हो के तो एक पंच बनता है, इसी तरह अगर साथ मिल के हम खड़े हों तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ख़राबी कहाँ पे है? ख़राबी आपको मैंने कहा सिस्टम से ख़राबी है। सिस्टम से हमारे लोगों में, हमारे बड़े हुक्मरानों में। अभी ये हुक्मरान ही हमारे ठीक नहीं है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम जिस इदारे में जाएं तो कहते हैं आप ये करें। जब ऊपर से फ़ोन आएगा तो उसका काम हो जाएगा। वो हो जाएगा कैसे? क्योंकि उसने सिफारिश की होगी। तो सबसे बड़ी थैंक यू सो मच। मैं मिसेस बिलाल अहमद, हम अच्छा। पेशावर से।
अच्छा जी, मुझे ये बताएंगे कि ये जो सिफारिश है ये करना कैसा अमल है, आपको कैसा लगता है? बहुत बुरा अमल है ये तो। खैर हमारे काफ़ी टाइम से ये चीज़ चल रही है। हम तो इमरान खान को लाई इसीलिए थे कि शायद तब्दीली आ जाएगी, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं है, बल्कि और से बदतरीन हो गई। अच्छा, तो आपको क्या लगता है जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें अभी भी सिफारिश चल रही है? बिल्कुल, क्यों नहीं चल रही सिफारिश? प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में तो हद से ज़्यादा है, और प्राइवेट सेक्टर तो चलते ही सिफारिश करता अच्छा, आपके रिलीजन में, हमारा जो रिलीजन है उसमें ये कहा गया है कि अगर जायज़ सिफारिश है तो वो करना बहुत नेक अमल है, बिल्कुल। लेकिन ज़रूरतमंद की ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हाँ जी, ठीक नहीं, है। यहाँ पे तो ज़रूरतमंद जो हैं वो वहीं के वहीं रह गए। शायद मुझे लगता है वो ख़त्म भी होने वाले हैं, लेकिन जिनको ज़रूरत नहीं है, जो आगे और अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, वो इसी सिफारिश की वजह से ही बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास कोई ऐसा केस है, कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपको ये लगे कि जहाँ पे आपका जायज़ काम भी करवाना हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको सिफारिश चाहिए थी? बिल्कुल। हम आपको मैं छोटी सी मिसाल दे दूं। हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो आपको कभी सिफारिश के बगैर या रेफरेंस के बगैर आपको कभी ऐसे नहीं ट्रीट करेंगे। लेकिन आप उसको पे कर रहे हैं। हम उसको पे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है, आपकी सिफारिश होना। ये बहुत माइनर सी मैं आपको बता रही हूँ, इसके बाद तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरतमंद वहीं के वहीं रह जाते हैं, और बाकी जो जिनको ज़रूरत नहीं है वो सिफारिशों से आगे निकल जाते हैं। एजुकेशन सेक्टर में देख लें, हेल्थ सेक्टर में देख लें, हर सेक्टर में, स्पेशली हमारे शहर में तो बहुत ज़्यादा है, पेशावर में। अच्छा, तो आपको लगता है कि लेकिन तहरीके इंसाफ का जो मंशूर है वो तो यही है कि इंसाफ मिलेगा, आवाम को मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ज़रूरतमंद को तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि हर जायज़ काम कराने के लिए भी आपको सिफारिश करानी पड़ती है? ये तो हमारा सिस्टम शुरू से ही ठीक नहीं था ना, मैंने आपको। फिर प्लस हमारी जो पब्लिक है वो भी कोऑपरेटिव नहीं है। गवर्नमेंट का खाली कसूर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। पब्लिक का कहाँ पे कसूर है? अब पब्लिक का कसूर आ जाता है यहाँ पर, जो वो अपनी गैर ज़रूरी जो सिफारिशात की वजह से अपने जो वो पूरे अमल कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों का, पब्लिक का आ जाता है। और गवर्नमेंट का ये कि उनको चाहिए कि वो रिस्ट्रिक्ट करें। जैसे इमरान खान ने बड़े वादे किए थे कि हम पेशावर में ये करेंगे, हम पेशावर में कुछ भी नहीं हुआ। पेशावर में एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज़ जो है ना वो बहुत ख़राब है, अब बदतरीन हो गई है। ख़राब तो बहुत दूर की बात है। सही। तो अगर जायज़ सिफारिश करनी का मौका मिले तो करनी चाहिए? हाँ ज़रूर, बिल्कुल, क्यों नहीं चाहिए। ज़रूरतमंद बहुत है हमारे शहर में जिनको सिफारिश की ज़रूरत है, लेकिन वो आगे नहीं आ सकते हैं क्योंकि अच्छा। उनके पास कोई ऐसे सिनेरियोज नहीं है, कुछ ऐसी रिसोर्स नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो आगे निकल सके। ठीक है, तो इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? इसको बेहतर तो ऐसे बनाया जाएगा, पहले तो हमारे लोग कोऑपरेट करें। जिनको ज़रूरत नहीं है वो ये वो मत यूज़ करें ना, और जिनको ज़रूरत है उनको आगे निकलने के लिए वो करें। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो ज़रूरतमंद है उनको पहले प्रेफर करें, और जो गैर ज़रूरी हैं उनको हटाएं। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? माय नेम इज़ अबू तुराब, मैं स्टूडेंट हूँ, एडी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, BScs कर रहा हूँ। अच्छा। मुझे ये बताएं कि ये जो सिफारिश है कैसा अमल है? सिफारिश बेसिकली इसमें जो इमोशनल अमल है, बेसिकली इसमें लॉजिक का कोई इतना अमल दखल होता नहीं, मेरिट का तो दूर दूर तक सवाल पैदा नहीं होता। ये इमोशंस होते हैं बेसिकली। अब लेट से मेरा एक बेटा है या मेरा कोई रिश्तेदार है, मैं उससे इमोशनली अटैच, तो मैं अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए बेसिकली एक जो बंदा काबिल है उसको निगलेक्ट करूँगा कि मेरा ये सेटिस्फाई हो रहा है, खुश हो रहा है। बेसिक खुश करने का इसके पीछे मेन मकसद होता है कि अगले को खुश कर। ये तो नाजायज़ सिफारिश हो गई ना, ठीक है। तो मुझे ये बताएं, अगर जायज़ सिफारिश किसी की जाए, ठीक है, जो डिज़र्विंग बंदा है, ठीक है, और उसके पास कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन आप उसको एक फेवर दे रहे हैं, क्या वो जायज़ है? नहीं, वो तो बेसिकली सिफारिश तो ना, ये वो हो गया, अपॉर्चुनिटी दे रहे हो आप उसको एक। एग्जैक्टली। अब वो एक उर्दू का वर्ड है और एक अंग्रेज़ी का वर्ड है, ठीक है, लेकिन वो तो सिफारिश है ही ना, सिफारिश ही है। एक जायज़ है और एक नाजायज़ है। मेरे नज़दीक तो अगर कोई बंदा काबिल है और उसके पास सिर्फ लैक ऑफ रिसोर्स है, लैक ऑफ स्किल नहीं है, लैक ऑफ रिसोर्स है, तो उसको उसकी रेफ़र करना, उसको इसमें कोई बुराई नहीं है ऐसे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा माशरा है ये सिफारिश की वजह से क्यों ज़वाल पज़ीर है? बेसिकली मेरिट ख़त्म हो जाता है ना। अब एक बंदा काबिल ही नहीं है, आप मिसाल मुझे गाड़ी चलानी आती ही नहीं, अब मैं गाड़ी चलाऊंगा तो एक्सीडेंट ही होंगे। सही। आप एक्सपेक्ट क्या करते हो कि एक बंदे को काम आता ही नहीं है, आप तो उससे काम करवा रहे हो तो वो गलत करेगा, केओस होगा बेसिकली। तो सिफारिश की वजह से मेन नुकसान ये होता है कि स्किल्ड बंदे जो होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, जो अनस्किल्ड हैं वो आगे होते हैं। कैसे पता चलता है कि ये बंदा डिज़र्विंग है और ये नहीं है? स्किल की बेस, ठीक है। स्किल जो है वो उसको आप बहुत सारे लोगों को
मेरिट पे ही ऊपर लेकर चला जाते हैं लोग, ठीक है, नाजायज़ तरीके से, ठीक है। तो अगर एक बंदा नीचे रह गया उनसे तो लेकिन स्टिल वो डिज़र्व तो करता है ना। नहीं, चांस तो मिलना चाहिए, चांस देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन या एक बंदे को आप अपॉर्चुनिटी दें, अगर वो परफॉर्म करता है तो ठीक है। आपके सामने कोई ऐसा केस हो? बेसिकली मैं पुलिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो पुलिस में तो आपको पता ही है सारा सिस्टम क्या होता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम इसरा है और मैं बैचलर स्टूडेंट हूँ इस वक्त, और लास्ट सेमेस्टर है मेरा, ख़त्म होने वाला है बस। अच्छा, इसरा मुझे ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है जो कल्चर है सिफारिश का, ये सिफारिश करना कैसा अमल है? बिल्कुल नेगेटिव अमल है आजकल के ज़माने में। मतलब मैं इंटर्नशिप मुझे ढूंढने का टाइम है मेरा, और जॉब की तरफ मैं मूव कर रही हूँ, तो मुझे फेस कर रही हूँ कि जितना रेफरेंस नहीं होता उसकी वजह से हमें बहुत इशू होता है कि हमें जॉब नहीं मिलती, और लोग हमें रेफ़र ही नहीं करते, इवन हमारी CVs नहीं देखना चाहते, जस्ट उन लोगों को रेफ़र करते हैं जिनकी सिफारिश हो और जो कि रेफरेंस के अच्छे बड़े लोगों की तरफ से हों, बैकग्राउंड अच्छा हो, तो उन लोगों को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, जबकि हमें नहीं, इतना मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज़ को नहीं किया जाता। अच्छा, क्या वजह है कि उन लोगों को रेफर नहीं किया जाता अगर उनके पास सिफारिश ना हो? क्यों ये कल्चर डेवलप हो गया? बस देर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस अबाउट रिच पीपल एंड पुअर पीपल। ऑब्वियसली पुअर पीपल हम रेफरेंस नहीं ले सकते रिच पीपल के बारे में, जितना भी वो बड़ी कंपनीज़ हैं हमारा उनके साथ नहीं इंटैक्ट होता, उसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। इवन बल्कि मैंने नोट किया कि जो जिनके पास इतनी ज़्यादा नहीं होता रेफरेंस, वो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, उनके अंदर बहुत कुछ होता है, लेकिन ये होता है कि उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं मिलता शो करने के लिए। अच्छा, क्या वजह आपको लगती है कि इवन जो डिजर्विंग बंदा है अब इस लेवल पे आ गई है सिफारिश के, वो भी सिफारिश कराए बगैर ऊपर नहीं जा सकता, उसको भी रेफरेंस चाहिए ही चाहिए, हाँ जी, ठीक है? तो क्यों ये हो गया है कि पहले तो वो लोग करवाते थे कि जो लोग डिजर्व नहीं करते थे, ठीक है? बस एक पैरामीटर सेट कर दिया गया है कि जो है अब आप रेफरेंस नहीं होगा तो आपका नहीं होगा बिल्कुल भी। एक लास्ट में CV में एक पॉइंट होता है कि रेफरेंस किस के रेफरेंस आपका है, तो अगर वो नहीं है तो वो खाली है, तो बस फिर आप, मुझे लगता है कि वो CV कंसिडर ही नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक देखा जाए हमारे रिलीजन में कहा गया है कि अगर वो जायज़ सिफारिश है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर जो बंदा डिज़र्व नहीं करता उसकी नहीं करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो डिज़र्विंग है उसकी करनी चाहिए? डिज़र्विंग, आई थिंक डिज़र्विंग को, अगर वो इतना डिज़र्विंग है तो वो अपने हार्ड वर्क से खुद ब खुद ही ऊपर चले जाएगा, ही वुडंट नीड एनी। लेकिन जिसकी स्ट्रॉन्ग सिफारिश होगी, उसका रेफरेंस होगा, वो डेफिनेटली उससे ऊपर होगा। हाँ जी, ठीक है, तो उसको भी तो चाहिए। बिल्कुल, चलें, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अपना तारुफ कराएंगी? अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये सिफारिश करना कैसा अमल है? बहुत गलत है वैसे तो, इसलिए कि इस तरह से दूसरे जो डिज़र्व करते हैं उनका हक मारा जाता है। ठीक है जी, तो कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है? तो सब क्या कह सकते हैं, मुझे तो इतना, असल में मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मुझे इतना ज़्यादा। अच्छा, हाँ। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाज़रीन, हमने अवाम की राय जानी। अवाम का कहना है कि अगर सिर्फ इंसान ज़रूरतमंद है तो उसकी सिफारिश ना की जाए, लेकिन अगर ज़रूरतमंद और हकदार है तो उसकी लाजमी सिफारिश की जाए और कोशिश की जाए कि उसको वो जगह मिले जो वो जगह डिज़र्व करता है, और ये भी कोशिश की जाए कि किसी हकदार का हक ना मारा जाए, ये ना हो कि क़यामत वाले दिन इंसान उसके हक में पकड़ा जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।